हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हैंगिंग बास्केट और हैंगिंग बास्केट में लगाने वाले प्लांट्स जो हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आप कौन कौन से प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। और भी मैं जानकारियाँ दूंगी जो इस समय आप इस मंथ में कर सकते हैं कि अपनी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं गर्मियों की वेजिटेबल की, और आप बेला, चंपा, इनकी जूही, इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो और जो भी कटिंग आपको लगानी हो इस मौसम में, आप कटिंग से जो प्लांट तैयार करना चाहते हैं वो भी आप तैयार कर सकते हैं इस फरवरी के मंथ में, फरवरी से मार्च के बीच में। तो चलिए मैं आज आपको हैंगिंग बास्केट प्लांट्स के बारे में बताती हूँ जो आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, और कैसे लगाना है वो भी बताऊँगी। तो चलिए मेरे साथ। पहले मैं आपको फ्लावरिंग प्लांट बता देती हूँ जो आप हैंगिंग बास्केट में विंटर में यूज़ कर सकते हैं, और जो भी परमानेंट प्लांट हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। ये है आइस प्लांट, इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा फॉल देता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। और ये है जेड प्लांट, इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी हर कंडीशन में ये आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो ये जाता है। अगर आप इसको एक ट्री की तरह बनाना चाहें तो आप ट्री की तरह भी बना सकते हैं, जैसा चाहें आप इसको वैसा आप इसको बना सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है, जेड प्लांट भी आप लगा सकते हैं। और ये एक सकुलेंट है, अजवाइन की तरह होता है, आप इसको भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। मैंने तो हैंगिंग बास्केट में पुदीना भी लगा रखा है, अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने पुदीना भी लगाया है, वो भी बहुत अच्छी लगती है इसकी हैंगिंग बास्केट। और ये मैं पान दिखा देती हूँ आपको। इस सर्दियों की वजह से ये ख़राब हो रहे हैं पान। मेरे पास 2 वैरायटी है पान की, और ये भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और इसकी हैंगिंग बास्केट बहुत सुंदर लगती है। और चलिए आप पिटूनिया की भी कोई वैरायटी लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट में। ये देखिए, इस तरह से आप हैंगिंग बास्केट में पिटूनिया आप कोई भी, ये तो स्टार पिटूनिया है, पिटूनिया की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में पेंजी है वो भी लगा सकते हैं, ये पेंजी है वो भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये मैंने पुदीना लगा रखा है, मिंट, इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसमें सेफ भी रहता है और अच्छा भी लगता है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये नॉस्टर्सियम है, इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और इसको मैं लगाऊंगी हैंगिंग बास्केट में, जो मैंने हैंगिंग बास्केट परचेज की हैं। इसकी लीफ ही बहुत सुंदर लगती हैं, और इसमें छोटे छोटे ये फ्लावर भी आते हैं। बहुत इसमें 3-4 तरह के कलर आते हैं, येलो, ऑरेंज, बहुत सुंदर लगती है इसकी भी हैंगिंग बास्केट। जिरेनियम भी आप लगा सकते हो, ये मैंने जिरेनियम के लगाए हैं हैंगिंग बास्केट में। एक इसी में सकुलेंट वैरायटी आती है, वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये एलाइजम रोज़ है, इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग देता है विंटर में, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत सारे कलरों में आता है। और मैं दिखा देती हूँ आपको, आप वर्बीना भी लगा सकते हैं। ये है वर्बीना को भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी गुच्छों में फ्लावरिंग करती है और बहुत खूबसूरत लगती है। और चलिए मैं आपको और दिखा देती हूँ। मैंने मिमुलस लगाया, ये तो सब आइस प्लांट हैं, और ये भी बहुत कलरों में होता है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं मिमुलस दिखाती हूँ आपको। ये है मिमुलस, ये मेरे पास वेस्ट साइकिल की बकेट थी, मैंने उसमें ये लगाया है मिमुलस। ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। ये देखिए, आप मिमुलस भी लगा सकते हैं विंटर में हैंगिंग बास्केट में। ये हैं, देखिए पेंजी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये आप किसी तरह की भी आप हैंगिंग बास्केट में पेंजी भी लगा सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये है स्पाइडर प्लांट, ये है स्पाइडर, मैंने तो इसको पॉट में लगा रखा है, और आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है और परमानेंट प्लांट है। आप इसको हमेशा, अगर परमानेंट प्लांट लगाना चाहते हैं हैंगिंग बास्केट में, तो आप इसको ज़रूर लगाइए।
ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत आराम से ग्रो करता है, बहुत प्यारा लगता है जब इसमें स्पाइडर निकलते हैं। और ये है पोथोस, जिसको हम मनी प्लांट भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है और आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा फॉल देता है। तो इसकी कोई भी वैरायटी, गोल्डन मनी प्लांट, सिल्वर मनी प्लांट, आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। ये है टर्टल वाइन। इस समय सर्दियों में ये सूखी सी हो रही है, इसकी मैं कटिंग करूँगी। ये बहुत अच्छा फॉल देती है, बहुत सुंदर लगती है। मैंने अपने गेट के दोनों साइड 2 हैंगिंग बास्केट लटका रखी हैं टर्टल वाइन की, तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ये। अभी सर्दियों में थोड़ी ख़राब हो रही हैं और बाकी बहुत खूबसूरत लगती हैं। इससे तो आप ज़रूर लगाइए, कटिंग से तैयार हो जाता है बहुत आसानी से। इस सीज़न में बहुत आसानी से आप कटिंग से इसको तैयार कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। और मैंने ये लगा रखा है एस्पेरेगस। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है। अरे सॉरी, एस्पेरेगस नहीं, ये फ़र्न है। फ़र्न की आप कोई भी वैरायटी लगाइए। बॉस्टन फ़र्न बहुत फेमस है हैंगिंग बास्केट के लिए, तो आप हैंगिंग बास्केट में फ़र्न भी लगा सकते हैं। एस्पेरेगस की भी कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारी लगती है। ये मैंने लगा रखी है हैंगिंग बास्केट में। और मैंने मॉन्ड्रिंग ज़्यू जो लगा रखी है, ये मैंने अभी इसको कटिंग लगाई है। ये जब ये फॉल करेगी तब बहुत खूबसूरत लगेगी। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये पॉट बहुत भारी है, नहीं तो मैं आपको नीचे उतार के दिखाती। और जब इसको धूप में रखते तो बहुत प्यारा शेड आता है, लीफ में पर्पल शेड आता है। इस समय इसमें धूप कम लग पा रही है तो इसमें ये ग्रीन हो रहा है। तो ये मॉन्ड्रिंग ज़्यू है, ये भी बहुत प्यारा लगता है हैंगिंग बास्केट में। ये है पर्पल हार्ट, ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारा लगता है। इस समय ये बहुत ख़राब हो रहा है मेरा। मैंने ये कटिंग लगाई थी गमले के साइड में और अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी हैंगिंग बास्केट में। तो सर्दियों की वजह से काफ़ी ख़राब हो रही है, नहीं तो बहुत प्यारी लगती है। ये भी, इसमें बहुत छोटा छोटा फ्लावर आता है पर्पल कलर का और ये पर्पल हार्ट है, इसलिए बहुत सुंदर लगता है ये हैंगिंग बास्केट में। तो इसे आप ज़रूर लगाइए। लो मेंटेनेंस प्लांट है और कटिंग से बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हैंगिंग बास्केट, आप तो हैंगिंग बास्केट कैसा भी ले सकते हैं। आप हैंगिंग बास्केट प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। मेरे पास प्लास्टिक की बहुत सारे हैंगिंग बास्केट हो गई थी, तो मैंने ये क्वायर वाला मंगाया है। इसका ये निकल जाता है और ये जूट का बना होता है, नारियल की। तो इसको आप, ये अलग से भी मिल जाता है अगर ये ख़राब हो जाता है तो। और ये बकेट थोड़ी में बड़ी आ गई है, काफ़ी बड़ी आ गई है। तो अब मैं इसको आपको लगाना बताऊंगी। इसको इस तरह से सेट करना है कि पूरा बराबर सेट हो जाए चारों तरफ से। और अब मैं इसमें दिखाती हूँ कि ये है इंग्लिश आइवी, बहुत प्यारी लगती है ये इंग्लिश आइवी। ये इंग्लिश आइवी मैं काफ़ी पहले लेकर आई थी और अब मैं इसको आज लगाने वाली हूँ। तो ये मैं हैंगिंग बास्केट के लिए ही लेकर आई थी, बहुत प्यारी लगती है हैंगिंग बास्केट में। और ये परमानेंट है। और जेरेनियम जो हैंगिंग बास्केट के लिए स्पेशली आता है, उसकी लीफ थोड़ी मोटी होती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। वो भी मैं लेकर आई थी अभी जल्दी में ही। तो चलिए मैं इसके लिए कैसे मिक्सर तैयार करते हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट, ये मैं लेकर आई थी परलाइट, और ये है फंजीसाइड साफ का। और इस बार मैं कैल्शियम के लिए प्लांट्स के, जो वेजिटेबल के प्लांट्स हैं उनके कैल्शियम ग्रेन्यूल्स ये मुझे मिल गए। मैं बोन मिल यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा कम पसंद है बोन मिल, और मैं सजेस्ट भी नहीं करना चाहूँगी किसी को। लेकिन मुझे ये कैल्शियम ग्रेन्यूल्स मिल गए, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे कि आप इनको पानी में, ये सॉल्युबल हैं, आप पानी में इनको एक दिन पहले कर दीजिए, मिक्स पानी में घोल दीजिए। इसके बाद इसका आप स्प्रे कर सकते हैं।
आप किसी भी वेजिटेबल के प्लांट में, टमाटर, लौकी, तरोई, जितने भी हमारे वेजिटेबल के प्लांट हैं उस पे हम, शिमला मिर्च, उसमें हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो कैल्शियम जो हमें प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो वो इसकी कमी को पूरा करता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसे यूज़ करूँगी तो मैं बताऊँगी इसका कैसा रिज़ल्ट रहता है। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। इससे पहले मैंने ऑनलाइन रॉक फास्फेट मंगाई थी। मैं इसे अब तक यूज़ करती आ रही हूँ। ये बहुत कम मात्रा लगती है इसकी भी। ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाई थी और मुझे लोकल दुकान पे नहीं मिली थी, तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, क्योंकि मैं बोन मिल यूज़ नहीं करना चाह रही थी। तो इस बार मैं ये कैल्शियम ग्रेन्यूल्स लेकर आई हूँ। और अब ये परलाइट है। अब और ये मैंने लिया है ये कोकोपीट। मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बकेट बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो इसमें अगर मैं ज़्यादा वेट कर दूंगी तो फिर ये चैन में बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा और फिर गिरने का डर रहता है। तो इसलिए मैं इसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा जो मेरे पास मैंने गमले खाली किए हैं तो उसका मिट्टी है, तो वो थोड़ी सी मैं मिट्टी मिक्स करूँगी। आप ना भी करना चाहें तो ना करिए। आप वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और परलाइट को, तीनों को मिक्स करके आप मिक्सर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको मिक्सर तैयार करना है। ये है वर्मी। अब ये कोकोपीट में ही मैं मिला देती हूँ। जैसे आपने, ये मैंने लिया है कोकोपीट, दोनों हैंगिंग बास्केट के हिसाब से ही लिया है मैंने। और ये मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। मैं थोड़ी सी ही मिट्टी की मात्रा मिलाऊंगी और मिलाने के बाद अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मैंने लिया ये कोकोपीट और ये ली मैंने वर्मी कंपोस्ट। लगभग हाफ मैंने मिला ली है। इस तरह से करके जिससे से इसका वेट कम रहेगा। और परलाइट इसलिए मिलाते हैं कि एक्स्ट्रा पानी ये एब्जॉर्ब कर लेती है और लाइट वेट भी रहता है। तो थोड़ी सी हम परलाइट मिला देते हैं। लगभग 2 मुट्ठी मैंने परलाइट मिला दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें नीम की खली भी मिला देती हूँ। ये है नीम की खली। ये आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप में मिल जाएगी। 2 मुट्ठी ये मिला देती हूँ मैं, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। और थोड़ा सा मैं इसमें साफ का फंजीसाइड भी मिला देती हूँ। लगभग 1 चम्मच के बराबर इसमें मैं फंजीसाइड भी मिला दे रही हूँ। और इन सभी को मैं मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी इसमें जो मेरे पास मिट्टी है ज़्यादा तो नहीं मिक्स करूँगी, थोड़ी सी मिट्टी है, मैं इसको मिट्टी को थोड़ी सी मिला ले रही हूँ। अब ये हैंगिंग बास्केट है। अब मैं इसमें, आपको बस ये चेक कर लेना है ये चारों तरफ से बराबर रहे, और इसको बराबर ये ज़रूर चेक कर लेना है, नहीं तो फिर ऊंचा नीचा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगता है। अब मैं इसमें इसको डाल देती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी बास्केट है, कि मुझे लग रहा है ये मटेरियल केवल एक ही बास्केट के लिए ही होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी है बास्केट। मेरे से ज़्यादा बड़ी आ गई है ये बास्केट। अभी मैं इसको इतना ही फिल करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी जगह हमें पानी के लिए भी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो पानी निकलेगा।
ये पोथोस की वैरायटी है गोल्डन वाली, इसे भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। मेरे पास दूसरी और भी वैरायटी है, उसे भी आप हैंगिंग बास्केट में, बहुत प्यारा लगता है। और ये है इंग्लिश आइवी, इसको मैं आज लगाने जा रही हूँ। ये जब ऐसे फॉल करता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। इसको ऐसे दबा देना है आपको चारों तरफ से। जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो इस तरह से प्रेस करके हमें दबा देना चाहिए इसके चारों तरफ से। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कि जड़ें भी टूट जाएं, लेकिन हल्का सा प्रेस हमें कर देना चाहिए। तो ये हमारी हैंगिंग बास्केट इस तरह से। अब मैं ये दूसरी वाली बास्केट में देखती हूँ, मेरे पास नॉस्टर्सियम है, मैं उसे लगाना चाहूँगी क्योंकि उसकी लीफ बहुत प्यारी लगती है, तो मैं उसे लगाऊँगी। और नहीं तो कोई पोथोस की वैरायटी लगाऊँगी। इस तरह से आप हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी दे देंगे। अब आपको पानी इतना दे देना है इसमें कि ये पूरा गीली हो जाए मिट्टी हमारी। तो लगभग आपको इतना पानी दे देना है कि पूरी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। तो इस तरह से ये हमारी हैंगिंग बास्केट तैयार हो गई। तो आप इस तरह से आप अपने घर पे हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स लगा के। और मैं आपको वो जिरेनियम दिखा देती हूँ जो मैं अभी लेकर आई हूँ। हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ही लेकर आई हूँ। महंगा तो थोड़ा पड़ा है मुझे, लेकिन वो रह गया मुझे दिखाने से। मैंने अपने यहाँ टांग रखा है नीचे, तो चलिए मैं वो दिखा देती हूँ पहले। वो भी बहुत प्यारा लगता है, उसमें फ्लावरिंग आती है। ये है जिरेनियम, इसमें बहुत सारे कलर के फ्लावर आते हैं। अलग अलग तरह का कलर का जिरेनियम आता है जो अलग अलग कलर की फ्लावरिंग देता है। इसकी लीफ थोड़ी मोटी होती है उस वाले जिरेनियम के अकॉर्डिंग। ये सकुलेंट की तरह लगता है और ये परमानेंट प्लांट है। अगर आप इसे छाया में रखेंगे तो ये परमानेंट प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग भी आती है, बहुत प्यारा लगता है ये। एक बेबी सनरोज भी होता है, वो भी बहुत हैंगिंग बास्केट में प्यारा लगता है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। जितने मेरे पास प्लांट थे मैंने आपको सभी दिखा दिए। तो अगर मेरा ये हैंगिंग बास्केट का तरीका आपको पैटर्न अच्छा लगा हो और हैंगिंग बास्केट में जो मैंने रिलेटेड प्लांट बताए हैं वो आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।